See our next question. There is a young boy's birthday party in which 3 friends have attended. The mother has arranged 10 games where a prize is awarded for winning a game. The prizes are identical. If each of the 4 children receives at least one prize, then how many distributions of prizes are possible? सवाल हमारे पास काफ़ी लेंदी है। मैं इसको आपको हिंदी में समझाता हूँ। किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी है जिसके अंदर उसने 3 दोस्तों को इनवाइट किया है। जो बच्चे की माँ है उसने 10 गेम्स अरेंज किए हैं उस बर्थडे पार्टी के लिए, जिसमें हर एक गेम को जीतने पे एक प्राइज़ आपको मिलेगा। ठीक है, प्राइजेस सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब प्राइजेस में कोई डिस्टिंग्विशमेंट नहीं है। नाउ अगर चारों के चारों जो बच्चे हैं, 3 दोस्त और वो बच्चा खुद, वो एटलीस्ट वन प्राइज हर कोई रिसीव करता है, तो आपको बताने हैं कितने तरीके से हम लोग अपने प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो अगर आप ध्यान से इस सवाल को देखें तो इस टाइप का सवाल हमने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में किया था। मैंने वहाँ पे मॉडल समझाया था आपको क्वेश्चंस का कि अगर आप लोगों के पास लेट सपोज कुछ वेरिएबल्स हैं और उनमें कुछ इक्वेशन बन रही है आपके पास, देन अगर मैं बोलता हूँ नॉन जीरो सॉल्यूशंस कितने होंगे उस पर्टिकुलर इक्वेशन के, तो उस टाइप का ही मॉडल ये वाला सवाल भी है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ फिर से क्या समझाया था मैंने आपको। लेट सपोज आप लोगों के पास कुछ वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2 एंड x3 एंड सो ऑन। लेट सपोज आप लोगों के पास r वेरिएबल्स हैं और जो इक्वल टू में यहाँ लिखा हुआ है कांस्टेंट लिखा हुआ है n। देन अगर मैं आपसे बोलता हूँ टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस क्या होंगे इसके, नॉन जीरो सॉल्यूशंस, ये वही होता है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन कितने होंगे इसके। ओके, सो देखिए उसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर जो आपके पास होता है वो होता है n-1 c r-1, यानी कि जो कांस्टेंट यहाँ पर है उसका -1 करना है, c लगाना है आपको, और जितने वेरिएबल्स हैं आपके पास उसका भी -1 करना है। सो अगर मैं इस सवाल को ध्यान से देखूं तो ये सवाल बिल्कुल इसी मॉडल का सवाल बन जाएगा। देखिए कैसे, आपके पास 4 दोस्त हैं, लेट सपोज A, B, C और D, सबको प्राइज मिलने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया इनको और वो 10 प्राइज टोटल थे। आपको बताना है कि हर चिल्ड्रन ने एटलीस्ट वन प्राइज गेट किया। ठीक है, तो कैसे आएगा इसका आंसर। अगर मैं बोलता हूँ टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच each children receives at least one prize, at least one prize, एटलीस्ट वन प्राइज बोलिए या फिर नॉन जीरो प्राइज बोलिए। नॉन जीरो में भी 1 2 3 4 सब कुछ आ ही जाएगा। ओके, ना ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा n-1 यानी कि 10-1 c। कितने वेरिएबल्स हैं आपके पास, तो वेरिएबल्स हैं आपके पास 4, 4-1। ओके, सो ये अल्टीमेटली आपको देगा 9c3। इसको आपको इवेलुएट करना पड़ेगा, तो चलिए मैं इवेलुएट करता हूँ इस चीज़ को। 9 इंटू 8 इंटू 7, बिकॉज 9 को हम तोड़ेंगे 3 बार, एंड देन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपके पास अल्टीमेटली आएगा 3, देन 4, और ये आपके पास आ जाएगा 12 इंटू 7 विच इज़ 84 आई गेस। ओके, तो देखिए 84 कहीं ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपसे 84 बोल रहा है। इस मॉडल को आप याद कर लें बिकॉज इस टाइप के मॉडल्स बहुत ही फ्रीक्वेंट हैं कैट एग्जामिनेशन के अंदर भी। ओके, सो क्या बोलता है आपसे, अगर आपके पास इक्वेशन दे रखी है कोई और किसी ने बोला इस इक्वेशन के नॉन जीरो सॉल्यूशंस कितने होंगे या फिर एटलीस्ट वन वाला सॉल्यूशन कितने होंगे, तो आप बोलेंगे वो होगा n-1 c r-1। ओके,